नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 29 दिसंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि द्वितीया है। सुबह 8:02 तक आगे तृतीया तिथि लग जाएगी और आज का वार है शुक्रवार। आज राजयोग है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 3:10 तक रहेगा। आगे आश्लेषा नक्षत्र है। योग आज विधृति है पूरे दिन और रात्रि 2:27 तक। तो आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, लौकिक कार्यों के लिए मिला जुला समय। करण गर है सुबह 8:02 तक, आगे वनिज करण रहेगा शाम 8:50 तक, उसके बाद में विष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:42 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:07 से दोपहर 12:49 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 9:20, 10:02, फिर दोपहर 12:49, 1:31। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टालें, लेकिन अनिवार्य यात्रा है, जाना जरूरी है, तो फिर करना है परिहार। परिहार ऐसे होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से राई या जौ के दाने खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे बेस्ट टाइम, यानी वो समय जिसमें कुछ भी अच्छा एफर्ट्स करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30, फिर दोपहर 12:30 से 1:45 और फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:40। ये तीनों कालखंड बहुत अच्छे रहेंगे। कोई कार्य करना हो तो इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्व राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वृष राशि वाले अपनी माता और बहन से पाएंगे आशीर्वाद और सपोर्ट। मिथुन राशि वाले आज अपने मधुर व्यवहार के लिए जाने जाएंगे। वहीं कर्क राशि वाले अति भावुकता पर नियंत्रण रखें, अपने आप को सॉफ्ट टारगेट कभी ना दर्शाएं। सिंह राशि वाले ध्यान रखें कि आज ऐशो आराम में बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए आपसे। वहीं कन्या राशि वालों की कोई मनोकामना अचानक से पूरी होती हुई दिख रही है। और तुला राशि वाले ऐसे लोग जो राजनीति या जनसेवा से जुड़े हैं, उनके लिए योग कारक दिन है। वृश्चिक राशि वाले भाग्य से पाएंगे ठोस और नई शुरुआत। वहीं धनु राशि वाले हृदय संबंधित समस्या और यूरिन इन्फेक्शन के प्रति रहें सावधान। मकर राशि वाले साझेदारी कार्यों में लाभान्वित होते दिखेंगे। कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि आज ससुराल वालों से कोई विवाद न हो जाए। और मीन राशि वाले आज बहुत ही समझदारी से कोई महत्वपूर्ण मसला सुलझा लेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे। सही समय का पूरा सदुपयोग करते हुए गलत समय यानी टालने योग्य समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, दान का बहुत बड़ा महत्व है और दान और भगवान के नाम जप से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर को भी प्राप्त करने का ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इस पर शास्त्र कहता है कि अल्पमति शितो क्षिप्तम वट बीजम प्रवर्धते, जल योगात यथा दानात पुण्य वृक्षोपि वर्धते। इसका अर्थ ये है कि जमीन पर डाला हुआ छोटा सा वट वृक्ष का बीज जैसे जल के योग से बढ़ता जाता है, ऐसे ही पुण्य वृक्ष भी दान से बढ़ता जाता है। इसलिए आइए समझते हैं कि किस माह में, किस हिंदू माह में, हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में कौन सा दान श्रेष्ठ फल देता है। देखिए दर्शकों, चैत्र माह में भगवान के चित्र, पुस्तकें और वस्त्र दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं वैशाख में मालपुआ, गुलगुले का दान पुण्य जागृत कर देता है। ज्येष्ठ मास में छाते का दान कामना पूर्ति कर देता है और आषाढ़ मास में चंदन और कपूर का दान जो है वो भाग्योदय करवा देता है। श्रावण में वस्त्र दान आपकी उन्नति ला देता है। भाद्रपद में गुड़ का दान स्वास्थ्य प्रदायक होता है। अश्विन मास में घी का दान करने से रूप और तेज की प्राप्ति होती है। वहीं कार्तिक में दीप दान से ज्ञान उत्पन्न होता है और माघ शीर्ष में लवण दान यानी नमक के दान से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
पोष माह में स्वर्ण दान करने से सर्व सिद्धि मिलती है और माघ में तिल दान करने से पाप कटते हैं। वहीं फाल्गुन मास में प्रियंगु दान से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर दान किया जाए तो सर्व सिद्धि दान से ही प्राप्त हो जाती है। तो आप दान करें, शास्त्र के अनुसार करें और भगवान का नाम जप करते रहें, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और फिर आपकी गति मति को सफलता की ओर पूरी तरीके से मोड़ के रख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब आज माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं, श्रृंगार की सामग्री और प्रसाद वहां अर्पित करें। फिर भगवान शिव जी पर आज मोगरे का गजरा और कमल का इत्र अर्पित करें। रात्रि में किसी वृद्ध निर्धन महिला को वस्त्र दान करें। फिर देखें आने वाला वर्ष कितना सुंदर रहता है, कितना योगकारक रहता है। ईश्वरीय अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, आज के दिन वो लोग जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी रहती हो या फिर हकलाहट या किसी भी प्रकार का वाणी दोष है, तो ऐसे में आज आप 5 प्रकार के फलों का दान करें। मोगरे के पौधे मंदिरों में लगाएं और किसी कसाई या पक्षी बेचने वाले से कोई पशु या पक्षी मुक्त करवा दें। तो बहुत ही जल्दी आपके वाणी के दोष सही होने लगेंगे। और ये उपाय उन लोगों के लिए भी सटीक कारगर है जिनको स्किन की समस्या रहती है, स्किन एलर्जी रहती है। और इसी उद्देश्य के लिए नित्य आप एक चौपाई का जाप भी नित्य आधे घंटे करते हैं तो बहुत तीव्रता से आप इन संकटों से, परेशानियों से, इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। जो चौपाई आपको जाप करनी है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। आधा घंटे जाप करें, इस समस्या से आप बाहर आएंगे। ऐसी दर्शकों, पुराने रोगों से परेशान लोग आज 7 प्रकार के अनाज 5 किलो वजन में ले लें, उसे पिसवा कर आटा बनाएं और उस आटे से नित्य 2 रोटी बनाकर अपने ऊपर से उतारा कर लें, यानी एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 या 11 बार उतार लें। 1 रोटी श्वान को, 1 गौ माता को खिलाएं। बहुत ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा, पीड़ाओं में निश्चित रूप से कमी आने लगेंगी। ऐसे दर्शकों, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा लगातार होते हों या फिर आपस में कलह बढ़ती जा रही हो, मनमुटाव अलगाव की हद तक बढ़ने लगे, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में एक छोटा सा उपाय करें तो इस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि त्रिदल बिल्व पत्र लें 27 की संख्या में और गुलाब का इत्र, शहद और चंदन को घिसकर एक शाही का निर्माण करें। शमी या बिल्व की लकड़ी से उस त्रिदल में उस शाही से पहले पत्ते पर राम लिखें, दूसरे यानी बीच वाले पत्ते पर जिस व्यक्ति से मनमुटाव हो चुका हो उसका नाम लिखें, अंतिम पत्ते पर ओम लिखें और इन बिल्व पत्रों को भगवान से प्रार्थना करते हुए एक एक करके शिवलिंग पर चिपकाते जाएं। ये क्रिया आपको आज, कल और परसों यानी लगातार 3 दिन करनी है। 3 ही दिन में बहुत ही जल्दी आपको प्रभाव मिलेगा। और साथ साथ अगर आप ह्रीम नमः शिवाय मंत्र की 5 माला का जाप भी तीनों दिन वहां मंदिर में बैठ के कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर लेकर आ रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक महक जी की। 7 जुलाई सन 2004 का इनका जन्म है, रात्रि 9:57 गुड़गांव। प्रश्न है लव मैरिज और अरेंज्ड, इन्होंने प्रश्न किया है। महक जी, आपकी कुंभ लग्न की मीन राशि की जन्म पत्रिका है। मीन राशि होने से और चतुर्थ भाव में स्वराशि का शुक्र होने से 2-3 चीज़ें निकल के आती है। एक तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत जल्दी आपको प्रेम हो जाता है, लेकिन लग्नेश शनि आपका अस्त भी है, तो इससे ये पता लगता है कि आपके डिसीजन सही नहीं है, पसंद गलत भी हो सकती है। हालांकि जन्म पत्रिका में लव मैरिज के योग हैं, लेकिन फिर भी आप सोच विचार करके सूझबूझ से अपना जीवन साथी चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि के जाप करवा लीजिए, एक नीलम गले में पहन लीजिए तो आपका भाग्योदय भी हो जाएगा और अच्छा आपको एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है विनीता जी की। 5 मई 1990 का जन्म है, सुबह 10 बजे, जयपुर। उच्च पद का योग कब है, इनका प्रश्न है। देखिए विनीता जी, धनु लग्न है आपका, कन्या राशि है आपकी, कुंडली में सूर्य शुक्र दोनों उच्च राशि के हैं, शनि जो है वो स्व राशि के हैं, तो 3 ग्रह आपके जन्म पत्रिका में स्ट्रांग है, तो अच्छा राजयोग इस जन्म पत्रिका में बनता है। तो उच्च पद के योग जो हैं वो आपके बन रहे हैं अगले वर्ष यानी सन 2024 में, फिर सन 2026 में बनेंगे। आप भगवान शिव जी पर नियमित सेवा पूजा करती रहें तो आपके जीवन में अड़चनें नहीं आएंगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक कौशल जी की। 14 दिसंबर 1985 का इनका जन्म है, दोपहर 1:58 जोधपुर। स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती है, उपाय बताएं।
देखिए कौशल जी, आपका मीन लग्न है, मकर राशि है, लग्नेश गुरु नीच का है, अष्टम में मंगल केतु योग है, तो बीमारियां रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता लग्नेश कमजोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीक है, और मंगल बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से रक्त दोष भी है। आप गुरु और मंगल के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए, एक मूंगा और एक पुखराज पहन लीजिए। इसके अलावा सुबह गुड़ और हल्दी खाना शुरू करें, बहुत जल्दी आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य लाभ भी हो जाएगा। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और अपने प्रश्न इन दिए गए नंबर से व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।